नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्षेत्र की समस्याओं की। और दोस्तों, विशेष रूप से आज जो 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, तुलनात्मक रूप से दोस्तों सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे और दोस्तों देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरें आपको सदैव बताते हैं। और दोस्तों, क्या है 15 जून को आज विशेष दिवस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। T20 मैच से जो भारत ने दोस्तों तीसरा T20 मैच दक्षिण अफ्रीका से जीत लिया है और श्रृंखला में अभी भी भारत 2-1 से पीछे और 5 मैचों की ये श्रृंखला है। अगर श्रृंखला में भारत को कब्जा करना है तो शेष बचे दोनों ही मैच जीतने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्याम खानी समाज के संस्थापक कायम खां का 603वां शहादत दिवस भादरा कस्बे में धूमधाम से मनाया गया। और दोस्तों, मदरसा तालीमुल कुरान में बड़ी संख्या में दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर इस जलसे को मनाया। और इसी के साथ दोस्तों, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष रमेश बेनीवाल ने संदीप साई को बांगवा के निवासी है, जिनको जिला महामंत्री नियुक्त किया है। और दोस्तों, संदीप साई युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं और एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जिला संयोजक भी रहे और करीब करीब हर प्रकार की समस्याओं में दोस्तों क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले एक ओजस्वी तेजस्वी युवा के रूप में उनकी पहचान है। और दोस्तों, सिंचाई, बिजली, पानी आदि और कोरोना काल में भी इनकी शानदार भूमिका रही। और दोस्तों, केंद्र की योजनाओं को एक प्रकार से प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सदैव जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। उनको ये बहुत ही शानदार पद जिला महामंत्री का किसान मोर्चे का मिला है, तो साफ संदेश के माध्यम से हम उनको साधुवाद देते हैं। और दोस्तों, आज केजरीवाल का पंजाब दौरा रहा और इस दौरे के दौरान जो खास चीज देखने को मिली दोस्तों, वो थी दीवारों के ऊपर खालिस्तानी समर्थकों के नारे। दोस्तों, खालिस्तान के समर्थकों के नारे इस प्रकार से खुलेआम आजकल लगने लगे हैं पंजाब की सड़कों पर, पंजाब की जो दीवारें हैं उन पर। और केजरीवाल के दौरे के दौरान इस प्रकार के ज्यादातर नारे नजर आना एक बहुत गंभीर है। और दोस्तों, पिछले काफी दिनों से खालिस्तानी गतिविधियां पंजाब में एकाएक बढ़ चली है और ये चिंता का विषय भी है पूरे देश के लिए। इसी के साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी की, जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है और एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, उनकी तीसरे दिन भी आज 6ठे राउंड में पूछताछ जारी है ईडी के कार्यालय में दिल्ली में। और दोस्तों, लगातार भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी पूछताछ उनसे की जा रही है और सवालों की बौछार दोस्तों एक प्रकार से लगी हुई है। अब तक 21 घंटे से अधिक की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है। तो क्या निकल कर आ रहा है, क्या नहीं दोस्तों, लेकिन ये अलग बात है। ईडी की पूछताछ है, संवैधानिक संस्था है। किसी भी नेता या आम खास पर जब कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार का मामला होता है और ईडी समझती है तो उनको सम्मन देती है बातचीत करने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए, उससे संबंधित। और दोस्तों, ये एक प्रकार से सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे देश में कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह के आड़ में और दोस्तों हिंसा आगजनी की घटनाएं आज की है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार के पक्ष में खुलकर मैदान में आ चली है। और दोस्तों, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सड़कों पर इसलिए बैठे हैं कि भ्रष्टाचार के पक्ष में आप राहुल गांधी को रिहा करो। उनसे इस प्रकार से सवाल जवाब आप नहीं कर सकते। राहुल गांधी इस देश में कानून से बड़े हैं, संविधान से बड़े हैं, भारत से बड़े हैं, तो उनसे आप या कानून जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनसे किसी प्रकार का सवाल जवाब आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रदर्शन ने कांग्रेस की नैया पहले ही डुबो दी थी और बची खुची नैया संभवतया अब कांग्रेस की डूबने वाली है। और एक कांग्रेस के नेता शेख हुसैन, जो कि बड़े कांग्रेस के नेता माने जाते हैं दोस्तों, उन्होंने तो देश में
ये कहकर आग लगा दी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर कुछ हुआ तो देश में आग लगा देंगे। और इसी के साथ यही नहीं थमे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी की। उसको लेकर विवाद दोस्तों जारी है और भाजपा के जो हमला है भाजपा का वो कांग्रेस पर लगातार जारी है। और जो शेख हुसैन है अब वो बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि उनका बयान दोस्तों, उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है पूरे देश में। तो इस प्रकार के घटिया और घिनौने बयान देने पर कांग्रेस के नेतागण हैं जो दोस्तों कतई कम नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों सुरजेवाला ने भी किस हद तक जाकर, और दोस्तों इसके ऊपर एक शब्द कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को किस लिए बुलाया गया है, ईडी में क्या किया जा रहा है, और भ्रष्टाचार के एक मामले में जो कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं वो किए जाने चाहिए या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के नेताओं को, विशेषकर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों ये 2012 का मामला है और इस मामले में एक चीज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, इस मामले में अगर सार समझे आप तो बहुत ही अजब और गजब है। कांग्रेस द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है, जो अखबार निकाल कर एक कंपनी बनाई जाती है और उसकी हालत खराब होती है, और कांग्रेस पार्टी द्वारा 90 करोड़ का चंदा दिया जाता है, एक प्रकार से ऋण दिया जाता है। और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी होती है, अर्थात सोनिया गांधी की कंपनी को बचाने के लिए सोनिया गांधी द्वारा 90 करोड़ का लोन दिया जाता है। और उसके बाद भी वो कंपनी नहीं बचती है, वो कंपनी फेल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसके बाद में कांग्रेस द्वारा ही, कांग्रेस की उस कंपनी को ये कहकर लोन वो माफ कर दिया जाता है कि ये अब डूब चुकी है। और इस प्रकार से दोस्तों कांग्रेस के, अर्थात मैं अगर छोटी सी बात आपको बताऊं तो प्रत्येक कांग्रेसियों को ये मामला उठाना चाहिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का वो पैसा था जो लोन दिया गया, और वो एक कंपनी में डालकर उसको फेल घोषित करके और वो डकार लिए गए, और इसी सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। तो क्या गलत पूछताछ की जा रही है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है, कांग्रेसियों को पूछने चाहिए थे, लेकिन आज देश कांग्रेसियों से पूछता है कि इन सवालों के आप जवाब दीजिए। और देश आपसे पूछता है कि आप किस बिना पर सड़कों पर बैठे आगजनी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की सपोर्ट कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे देश में आग लगाने की बात आप करते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही गिरा हुआ एक प्रकार से आचरण देश में देखा जा रहा है, धरने प्रदर्शन को लेकर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर, और जिस प्रकार की राजनीति भारत में पिछले काफी सालों से की जा रही है। दोस्तों राजनीति का स्तर बेहद डाउन और बेहद गिरा हुआ और ओछी मानसिकता के साथ दोस्तों घिनौने शब्दों के साथ राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और इसके अलावा दोस्तों 23 जून को सोनिया गांधी को भी इसके लिए समन दिया हुआ है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और आज तीसरे दिन लगातार जो है राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों अब बात करते हैं, देश में एक बार कोरोना दोबारा सर उठा रहा है। तो दोस्तों सावधानियों में ही अपना फायदा है, और जिस प्रकार की सावधानियों के साथ हमने कोरोना की दो लहरों को मात दी है, दोस्तों इस बार भी सावधानियां जरूरी है। कहीं भीड़ भाड़ का हिस्सा बने तो आप मास्क लगाकर बने और अपनी सेफ्टी सुरक्षा रखें। और जिन्होंने अभी तक कोरोना की डोज नहीं लगाई है वो दोनों डोज भी लगाए, और बूस्टर डोज के लिए भी डिजर्व आप कर रहे हैं तो बूस्टर डोज भी आप लगाएं। दोस्तों 8,822 मामले पिछले 24 घंटे में भारत में आए हैं। एकाएक कोरोना के मामले जो है अब देश में कुछ बढ़ने लगे हैं, लेकिन मौतों का ग्राफ अगर देखें तो मात्र 15 लोगों की मौतें हुई है। और दुनिया भर का अगर आंकड़ा मैं आपको एक दिन का पिछले 24 घंटे का बताऊं तो 8,79,000 मामले एक दिन में कोरोना के पूरी दुनिया में आए हैं, 8,79,000, और 1894 लोगों की मौत एक दिन में कोरोना के दौरान हुई है। तो दोस्तों कोरोना
दुनिया में कहर डाल रहा है। और बेशक रूस यूक्रेन का युद्ध भी अभी चल रहा है और दोस्तों कहीं ना कहीं तीसरा वर्ल्ड वार होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से नाटो और यूरोपियन देश जो है रूस के खिलाफ यूक्रेन की धरती पर युद्ध लड़ रहे हैं, तो देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं टीकाकरण की बात करूं, भारत अब तक सेफ क्यों है और भारत ने अब तक बहुत शानदार अपना वजूद क्यों बचाए रखा है, वो टीकाकरण का कारण है दोस्तों। एक प्रथम डोज लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में 1 अरब अर्थात 100 करोड़ पहुंच चुकी है। 1 अरब 13 करोड़ 81,03,624 लोगों ने प्रथम डोज लगा ली है इस देश में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दोनों डोज लगाने वालों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो 90 करोड़ 10,01,260 लोगों ने दोनों डोज लगा ली है कोरोना की। तो कम से कम ये लोग कुछ सेफ्टी सुरक्षा के दायरे में तो पहुंचे। और दोस्तों बूस्टर डोज भी अगर आप 90 दिन हो गए तो बूस्टर डोज भी आप जरूर लगाइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज 15 जून को क्या विशेष दिन है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज संत कबीर दास जी की जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। संत कबीर दास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में मनाया जाता है। इसके ऊपर विवाद भी है दोस्तों, अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की। लेकिन अगर तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को संत कबीर दास जी की जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही आज हम भादरा की बात करें तो लिच्छमा देवी राजपुरोहित पत्नी स्वर्गीय सोभ सिंह जी राजपुरोहित का आज निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। वार्ड नंबर 17 संजय चौक एरिया में उनका निवास स्थान है। और दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब का जन्म भी दोस्तों आज के दिन 15 जून को 1875 में हुआ था। इसके अलावा 1908 में कोलकाता में दोस्तों शेयर बाजार की शुरुआत आज के दिन हुई थी। और गांधीवादी पद्म भूषण से सम्मानित अन्ना हजारे का जन्म भी दोस्तों आज के दिन 1937 में हुआ। और उद्योगपति भारत के और हमारे पड़ोसी कस्बे राजगढ़ के मूल रूप से निवासी लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म भी 1950 को आज के दिन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस ने दिल्ली में दोस्तों भारत के विभाजन की ब्रिटिश योजना को आज के दिन स्वीकार किया था 1947 को। तो ये आज प्रमुख दिवस है दोस्तों भारत के लिहाज से प्रमुख रूप से। और अब हम बात करेंगे दोस्तों विशेष रूप से जो 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था उसको लेकर अभी भी बहुत से स्कूलों का हमारे पास आंकड़ा नहीं पहुंचा है। लेकिन प्रमुख स्कूलों का और प्रमुख रूप से जो आंकड़ा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत शानदार। आज निजी स्कूलों से बात करते हैं। LBS स्कूल भादरा है, उनका बहुत शानदार रिजल्ट रहा। 14 छात्र उनके जो है 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं। उनके नाम भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। प्रियंका 97% अंक के साथ दोस्तों भादरा क्षेत्र की टॉपर भी है। और आरजू 45%। आरजू डॉक्टर सुभाष चंद्र है ये, क्योंकि 2 आरजू है इस सूची में LBS भादरा की। तो आरजू को 95%, जबकि भूमिका 94.83% अंक प्राप्त किए है। और इसके अलावा दोस्तों भूवेश ने 94.33%, खुशबू ने 94.17%, जबकि चंचल ने 93.83%, दीपिका ने 93.83% और प्रयूष ने दोस्तों 93.33% और भुवनेश ने 93.17% अंक प्राप्त किए। और तनुजा ने 92% और अभिषेक ने 91.67%, जबकि कशिश ने 91.17 और अनुष्का ने 90.67% अंक प्राप्त किए। और 14वां और अंतिम जो छात्रा है आरजू डॉक्टर ऑफ किशन कुमार दोस्तों 90.50% अंक प्राप्त किए। ये LBS स्कूल
भादरा के छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं श्री श्याम स्कूल शिक्षण संस्थान, उनके 12 बच्चे दोस्तों 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं और सदैव दोस्तों श्री श्याम स्कूल का रिजल्ट जो है वो अव्वल आता है। इस बार भी बहुत शानदार रिजल्ट इनका 10वीं क्लास का है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 1 से। नंबर 1 पर श्री श्याम स्कूल में दोस्तों अखिल है, जो कि भादरा के वार्ड नंबर 3 के हैं। 96.5% अंक प्राप्त कर ये स्कूल के टॉपर रहे हैं। और इसके अलावा रुचिका है दोस्तों निनान गांव की, 95.5% अंक प्राप्त किए रुचिका ने। अन्नू जो कि निनान की है, 95.17% अंक प्राप्त किए। और राहुल जो कि कणाऊ गांव के हैं, 95% अंक प्राप्त किए। अखिल उत्तरादावास के 93.5% अंक। और दिया जो कि वार्ड नंबर 4 की है, रिया माफ कीजिएगा, 93.17% अंक प्राप्त किए। और आंचल वार्ड नंबर 11 भादरा की है, 93.17% अंक प्राप्त किए। इसके अलावा राहुल जो कि नेठाना के है, 92.33%। हिमांशु दीपलाना के है, 92.33%। दीपांशु वार्ड नंबर 29 भादरा की है, 92%। और सोनम वार्ड नंबर 1 की है, 91.33%। जबकि 12वें नंबर पर स्नेहा मोटसरा गांव की है, 90.5% अंक प्राप्त किए। तो निजी स्कूल नंबर ये 2 हुआ। और एलबीएस डुंगराना स्कूल की बात करते हैं दोस्तों। डुंगराना का भी बेहद शानदार रिजल्ट रहा है और हर साल डुंगराना एलबीएस भी बहुत शानदार रिजल्ट के लिए जाना जाता है। तो स्वीटी नंबर 1 पर 95.50% अंक के साथ। इसके अलावा आरजू है, 95% अंक लिए हैं। एकता ने 92.33% अंक लिए हैं। मंजू ने 91 अंक लिए हैं, जबकि दीपक ने 90.33% अंक लिए। और विनीता नंबर 6 पर है, 90% अंक अर्जित किए हैं दोस्तों। तो ये है एलबीएस डुंगराना की होनहार छात्र छात्राएं। इसके अलावा दोस्तों डीएवी भादरा की बात करें तो तमन्ना 96.83%, हिना 93.83%, जबकि आरजू 92.67%। ये 3 छात्र छात्राएं। इसके अलावा जय हिंद स्कूल का जिक्र करें तो एक छात्र है दीपक वर्मा, 95.33% अंक प्राप्त किए। दयानंद एग्लो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दोस्तों, तमन्ना स्वामी 96.83% अंक प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है दोस्तों, इसकी छात्रा अमन ने 96.67% अंक प्राप्त किए। काफी शानदार रिजल्ट रहा है। और डीएवी मलखेड़ा स्कूल की एकता दोस्तों 93% अंक प्राप्त किए एकता ने। और आर्य उच्च माध्यमिक छानीबड़ी स्कूल अगर बात करें तो हिम्मत 93.67%। और यहाँ वर्षा 92.50, समीक्षा 90.83%, जबकि अंकित दोस्तों 90.50%, योगिका 90.33% और मनीष ने 90% अंक प्राप्त किए। और लमोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के भावना ने 91.20% अंक प्राप्त किए। तो करीब करीब इन्हीं स्कूलों के हमारे पास जो डाटा थे दोस्तों वो कलेक्ट हो पाए हैं। इसके अलावा भी अनेक स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चे 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं, उनके डाटा हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम वो नाम आपको नहीं बता सकते। अब बात करेंगे दोस्तों हम सरकारी स्कूलों के उन होनहार बच्चों की, और उन होनहार बच्चों ने किस प्रकार से अंक अर्जित किए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सरकारी स्कूलों के भी तमाम डाटा हमारे पास नहीं है। अभी बहुत से ऐसे गांवों के स्कूल है जिनका बहुत शानदार रिजल्ट है और 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले अभी भी बड़ी संख्या में छात्र हमारे क्षेत्र में मौजूद है। और 10वीं का रिजल्ट जो है उनमें उनके अधिक अंक आए हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रेम बेनीवाल जो कि मुंसरी के हैं राजकीय स्कूल के, 96.33% अंक प्रेम बेनीवाल ने प्राप्त किए। दोस्तों बहुत बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। रुपेश 95.17% बाड़ी गांव के हैं ये, रुपेश ने शानदार अंक अर्जित किए। खुशबू ने
95% अंक अर्जित किए दोस्तों। सूरतपुरा की निवासी है खुशबू, और रितु ने 92.67% अंक प्राप्त किए, ये भिरानी की है। और हरीश 91.17% अंक प्राप्त किए, ये मोमनवास के हैं। सपना ने 90.33% अंक प्राप्त किए, ये जिज्ञाश्री छोटी से है। जबकि तनुश्री 90.33% अंक प्राप्त किए, ये भी जिज्ञाश्री छोटी की छात्रा है। और कविता 93% अंक प्राप्त किए, ये कुंजी गांव की है दोस्तों। और नरेश 92.67 अंक प्राप्त किए, ये कुंजी गांव के हैं। और प्रवेश 95.50% दोस्तों, ये भिरानी के हैं। और सारिका 93.17% अंक, ये भी भिरानी से है। और तमन्ना 91.50%, ये भी भिरानी से है। और अरविंद 91.50%, ये भी भिरानी गांव से है। जबकि आशीष कुलड़िया 92.33% अंक प्राप्त किए, ये छानी बड़ी से है। तो दोस्तों ये सूची है सरकारी स्कूलों के होनहार बच्चों की। तो किसी भी मामले में आप देखेंगे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों के बच्चे कम नहीं है दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी 96.33% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। और ऐसी गुणवत्ता के साथ पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद हैं। तो लगन मेहनत आपको भी करनी होगी दोस्तों। किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में सरकारी स्कूलों के रिजल्ट को कमतर हम नहीं आंक सकते। तो आज की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव बता देते हैं, उसके बाद में मौसम के मिजाज पर बात करेंगे दोस्तों। आज रात्रि को बरसात की भी संभावनाएं हैं। तो बादरा से शुरुआत करते हैं। सरसों 6450, ग्वार के भाव 5300, नोर में ग्वार 5453, जबकि चना के भाव 4684, सरसों के भाव 6580 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गेहूं के भाव 2029 रहे, जबकि बाजरा 2225, जौ के भाव 2800 और अरंडी के भाव 7310 रुपए प्रति क्विंटल। जयपुर के सरसों के भाव देखें तो 7025, चना के भाव 4900, मूंग के भाव 6800, मोट के भाव भी 6800 रुपए प्रति क्विंटल है। रावतसर मंडी में सरसों दोस्तों 6400 रुपए, मोट 7000 रुपए, मूंग 5300 रुपए, गेहूं 2100 रुपए, चना 4575 रुपए, ग्वार के भाव 5400 रुपए, जौ के भाव 2739 रुपए, मेथी के भाव 5300 रुपए, अरंडी के भाव 6800 रुपए प्रति क्विंटल है। एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 11800 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार के भाव 5270, सरसों के भाव 6632, चना के भाव 4600, जौ के भाव 2560, गेहूं के भाव 2000, अरंडी के भाव 6800 रुपए प्रति क्विंटल। और एलनाबाद मंडी के बाद में सरसा मंडी का जिक्र करें तो नरमा दोस्तों 12250 किलो प्रति क्विंटल, और सरसों के भाव 6500, ग्वार के भाव 5280, गेहूं के भाव 2020 रुपए प्रति क्विंटल। अंतिम मंडी आदमपुर का जिक्र करें तो दोस्तों नरमा 12175 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, जबकि सरसों बिकी है 6589 और ग्वार बिका है 5471 रुपए प्रति क्विंटल। दोस्तों आज 15 जून को मौसम का मिजाज बताएं तो 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर आज मात्र रहा है, और 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली है। मात्र 20-25% बादल आसमान में छाए रहे थे, लेकिन रात्रि के समय दोस्तों 37 से 43 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा। लेकिन बादल कम होंगे, उसके बावजूद भी 0.6 mm बरसात की मौसम विभाग की भविष्यवाणियां हैं दोस्तों। अचानक चक्रवात से थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी और बरसात जो है वो हो सकती है। 16 जून कल कैसा रहने वाला है मौसम दोस्तों? तो बरसात कल भी बरसात का मौसम रहेगा, और रात्रि को कल बरसात के प्रबल योग बताए जा रहे हैं दोस्तों। 34 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो गर्मी से कुल मिला के कल भी निजात आपको मिलने वाली है। 37 से 42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और 25 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा सुबह 23% बादल छाए रहेंगे, दोपहर को 60 से 70 और देर शाम को 40% के करीब बादल छाए रहेंगे। जो कि रात्रि को अगर देखें तो 30-40% ही बादल रहेंगे, लेकिन बरसात के
योग है कल रात्रि को, और 34 से 37 की तापमान जो है डिग्री रहेगा। 22 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी रात्रि को चलेगी। तो इसके अलावा दोस्तों बरसात की संभावनाएं कल रात्रि को बन रही है, और परिवर्तनशील मेघ है, अब वो आपको आसमान में दिखाई देंगे। और प्री मानसून, जो मानसून से पूर्व की बरसात होती है, वो बरसात आज रात्रि को भी और कल को भी, और उसके बाद में 2-3 दिनों में आपको गर्मी से काफ़ी निजात मिलेगी, और बरसात की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।